ये कहानी 4 दोस्तों की है। आर्यन, कबीर, रोहन और सनी। ये कहानी एक ऐसी रात की है जिसे वे चाहकर भी नहीं भूल पाए। आखिरी बस, काल का सफर। ठंड इतनी थी कि हड्डियों तक को चीर रही थी। रात के 11:30 बज रहे थे। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से बस स्टैंड पर 4 दोस्त खड़े थे। उनकी बाइक रास्ते में खराब हो गई थी और अब एकमात्र सहारा वो पुरानी जर्जर बस थी जो कोहरे को चीरते हुए उनके सामने आकर रुकी। बस का रंग उड़ा हुआ था और उसकी हेडलाइट्स की पीली रोशनी कोहरे में किसी दानव की आंखों जैसी लग रही थी। चलो भाई, आखिरी बस है, वरना पूरी रात यहीं जम जाएंगे, सनी ने अपनी जैकेट की चेन ऊपर चढ़ाते हुए कहा। उसके अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया। मिट्टी, सड़न और पुराने कपड़ों की मिलीजुली महक। बस लगभग खाली थी। कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा था, जिसका चेहरा मफलर से पूरी तरह ढका हुआ था। ड्राइवर की गर्दन आगे की ओर झुकी हुई थी, जैसे वो कोई मशीन हो। रोहन ने टिकट के पैसे दिए, लेकिन कंडक्टर ने बिना कुछ बोले एक पुराना पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा थमा दिया। अजीब बंदा है, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। वे चारों बस के बीच वाली सीटों पर बैठ गए। बस चलने लगी। इंजन की आवाज सामान्य नहीं थी, वो किसी के कराहने जैसी लग रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ घना अंधेरा और ऊंचे देवदार के पेड़ थे जो काली परछाइयों जैसे दिख रहे थे। पहली अनहोनी। करीब 20 मिनट बाद सनी ने गौर किया कि बस की खिड़कियों पर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भाप जम रही थी। उसने अपना हाथ खिड़की पर फेरा और जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी के हाथ का निशान था, लेकिन वो हाथ सामान्य से बहुत बड़ा था। गाइज, देखो ये क्या है? सनी की आवाज कांप रही थी। अरे डर मत, किसी बच्चे ने बनाया होगा, कबीर ने उसे दिलासा दिया, हालांकि उसका अपना चेहरा भी सफेद पड़ गया था। तभी बस ने एक जोर का झटका खाया। ऊपर के सामान रखने वाले रैक से एक पुराना सूटकेस गिरा और खुल गया। उसमें से कोई कपड़े नहीं बल्कि इंसानी बाल और कुछ पुरानी हड्डियां बाहर निकल आईं। कंडक्टर का चेहरा अब चारों के मन में डर बैठ चुका था। रोहन ने हिम्मत जुटाई और कंडक्टर के पास गया। सुनिए भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? बस रोकी, हमें उतरना है। कंडक्टर नहीं हिला। रोहन ने उसका कंधा पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाया। जैसे ही मफलर हटा, रोहन पीछे की ओर गिर पड़ा। कंडक्टर का कोई चेहरा ही नहीं था, वहां सिर्फ काली सूखी हुई खाल थी और आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे जिनसे काला तरल पदार्थ बह रहा था। भागो! आर्यन चिल्लाया। वे चारों बस के पिछले दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा वहां था ही नहीं। वहां सिर्फ एक ठोस लोहे की दीवार थी। उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन 180 डिग्री तक मुड़ गई थी। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद धब्बे थे। इस बस का कोई स्टॉप नहीं है। ड्राइवर की आवाज ऐसी थी जैसे बहुत सारी आवाजें एक साथ गूंज रही हों। समय का चक्र। अचानक बस के अंदर की लाइटें जलने बुझने लगीं। हर बार जब लाइट जलती, बस की खाली सीटों पर सवारी नजर आती। वे सभी सवारी क्षत विक्षत थीं। किसी का सिर गायब था तो किसी के हाथ कटे हुए थे। वे सब एकटक इन चारों दोस्तों को देख रहे थे। सनी रोने लगा। हमें यहां से निकलना होगा, ये बस असली नहीं है। कबीर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब था, लेकिन स्क्रीन पर समय देखकर उसके होश उड़ गए। घड़ी में 11:30 बज रहे थे, वही समय जब वे बस में चढ़े थे। समय रुक गया था। तभी उन्हें खिड़की के बाहर कुछ दिखाई दिया। कोहरे के बीच वही बस स्टैंड फिर से आ गया था और वहां वे 4 खुद खड़े थे। बाहर खड़ा आर्यन बस की तरफ हाथ हिला रहा था। नहीं, खुद को मत रोकना, मत चढ़ना। बस के अंदर वाला आर्यन खिड़की पीटते हुए चिल्लाया, लेकिन बाहर वालों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खौफनाक अंत। बस रुकी। बाहर खड़े चारों दोस्त, जो कि उनका अतीत थे, बस के अंदर चढ़ने लगे। जैसे ही वे अंदर चढ़े, बस के पुराने यात्री, जो अब गायब हो चुके थे, अचानक फिर से प्रकट हुए। अब आर्यन, कबीर, रोहन और सनी ने खुद को आईने में देखा। उनके शरीर पीले पड़ने लगे थे, उनके नाखून काले हो रहे थे और उनकी आवाज गले में ही घुट रही थी। उन्हें समझ आ गया था,
वे मर चुके थे। उस पहाड़ी मोड़ पर उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो चुका था और अब वे इसी काल बस का हिस्सा बन चुके थे जो हर रात उन्हीं को लेने आती थी। बाहर कोहरा और घना हो गया। बस फिर से अंधेरे की ओर बढ़ चली। कंडक्टर ने फिर से अपनी जगह ली और ड्राइवर ने एक भयानक मुस्कान के साथ एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। अगली सुबह खाई में एक टूटी हुई बाइक और 4 लाशें मिली, लेकिन पहाड़ी गांव के लोग कहते हैं कि आज भी 11:30 बजे एक पुरानी बस वहां आती है जिसमें 4 लड़के खिड़की से मदद के लिए हाथ हिलाते नजर आते हैं।